आज के इस वीडियो में हम आपको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्कूल में स्टूडेंट्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो वे कैसे दे सकते हैं इस वीडियो से पता चल जाएगा। कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है तो उस वक्त भी ये स्पीच को डिलीवर की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल को या टीचर को या पेरेंट्स को या चीफ गेस्ट को स्पीच देनी है तो ये वीडियो हेल्पफुल होगी। सबसे पहले आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और उस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जांपल की स्टूडेंट्स, तो उन्हें बधाइयां देकर और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद जो सबसे पहला मुद्दा हमें कवर करना है वह है कि हम लोगों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का क्या बेनिफिट होता है यह बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स को सिर्फ ड्रेसअप ही नहीं होना होता है, लेकिन 1 मिनट के लिए बोलना भी होता है। तो बच्चों का इतनी देर बोलने के कारण धीरे धीरे स्टेज फियर कम होता है। बच्चे लोगों के सामने बोलने के लिए और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। आज की इस कंपटीशन में बच्चों ने अलग अलग प्रोफेशनल का जो ड्रेस होता है, उनका काम होता है, वो बताया हुआ है। तो इससे बच्चों को अलग अलग प्रोफेशन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कुछ बच्चे डॉक्टर बने हैं, कुछ यहां पर फायरमैन बने हैं, कुछ पुलिसमैन बने हैं, कुछ सोल्जर्स बने हैं, तो उन्हें इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज का समय कंपटीशन का समय है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो हमें प्रतियोगिता से गुजरना पड़ता है। तो यह फैंसी ड्रेस कंपटीशन के कारण बच्चे जीतने के लिए अपना 100% देते हैं और अभी से कंपटीशन में कैसे जीतना चाहिए उसकी क्वालिटीज उनमें डेवलप होती है। तो इस तरह से इस प्रकार की इवेंट से बच्चों को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरह से आप यह कहकर सबसे पहला मुद्दा कवर कर सकते हैं और अपनी स्पीच की स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सकते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन की स्पीच में जो सेकंड पॉइंट कवर करना है वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि आज की इस कंपटीशन में क्या अच्छा है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, यह जो कंपटीशन है इसमें मैंने आज कुछ ऐसी चीजों को देखी हुई है कि जिन चीजों को देखकर मैं भी सरप्राइज हो गया। मैंने देखा कि कुछ बच्चे वैसे थे कि जो जिस तरीके से बोल रहे थे वैसा तरीका बड़ों का भी नहीं होता है, वैसे तरीके से बोल रहे थे। उनकी स्पीच में फ्लो बना हुआ था कि वो एक ही फ्लो में बोल रहे थे, कहीं पर बिना अटके। जब वे बोल रहे थे तब उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे बेहतरीन एक्सप्रेशंस थे।
कुछ बच्चे बोल रहे थे, उनके बोलने में स्पष्टता उतनी थी कि सारी बातें क्लियरली समझ में आ रही थी। तो ये जो उनकी स्पीच की आर्ट है, उससे वाकई मैं प्रभावित हुआ हूं। साथ साथ उनकी जो ड्रेसिंग है, वो ड्रेसिंग की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने जो ड्रेसिंग यहां पर की हुई थी, वैसा ही लग रहा था कि असल में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वैसी ड्रेसिंग की हुई है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा हुआ था। तो ये जो परफेक्शन ड्रेसिंग के अंदर देखने को मिला, वो भी लाजवाब था। ये सब स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारे टीचर्स ने भी बहुत योगदान दिया हुआ है। जब कोई बच्चा अनकंफर्टेबल है तो उसे टीचर कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करता है। जब कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को याद करता है तो हमारे शिक्षक उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये इवेंट को हम सब लोगों ने सक्सेसफुल बनाया है, उनमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो इस तरह से आप सेकेंड पॉइंट को कवर कर सकते हैं और लोगों को यह बता सकते हैं कि आज की इवेंट में क्या अच्छा है। इसके बाद हमें आगे बढ़ना है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन की स्पीच में जो तीसरा मुद्दा हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि पेरेंट्स ने इस कंपटीशन के लिए क्या प्रिपरेशन की हुई थी और आज उनके बच्चे परफॉर्म किए उस वक्त उनकी फीलिंग्स कैसी थी। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक हफ्ते पहले इस कंपटीशन की अनाउंसमेंट की हुई थी। उसी दिन से रजिस्ट्रेशंस आने शुरू हो गए और पेरेंट्स इंक्वायरी भी कर रहे थे। ये पिछले 7 दिनों में पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हुई है और उसमें भी खास करके मदर्स ने कंटिन्यूअसली यह सोचना कि हम हमारे बच्चे को क्या बनाएं कि जिसके कारण वो स्पेशल लगे, वो कंपटीशन को जीत पाए। उसके लिए मदर्स बहुत ही यहां पर सोच रहे थे। बच्चों को जो कुछ भी बनाना है वो बनाने के लिए अच्छी ड्रेसिंग चाहिए, तो अलग अलग वेंडर के पास जाना और जो सबसे बेस्ट ड्रेस होता है उसको सिलेक्ट करना, उसके लिए मदर्स ने बहुत ही मेहनत की हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स के केस में वैसा था कि उन्हें खुद अच्छे से तैयार होना था, उनकी यहाँ पर डिजाइनिंग अच्छे से होनी थी। जैसे कि फ्रूट सेलर, तो उनको यहाँ पर अच्छे से अपने आप को तैयार करना था, उनका अपीयरेंस वैसा रखना था कि जैसे फ्रूट सेलर फ्रूट बेचने के लिए आए हुए हो। तो यहाँ पर भी मदर्स ने अपने अलग अलग आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके अपने बच्चों को तैयार किया हुआ था। हाँ, मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ पेरेंट्स में फादर की भी ड्यूटी लगी हुई थी, उनको भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ी थी। तो ये साथ में मिलकर पेरेंट्स ने बच्चों को तैयार करने में मेहनत की हुई थी। और सबसे महत्व की बात, बच्चों को 7 दिन के अंदर तैयार करना और इतनी मेहनत करना, उसके अलावा ये 1 मिनट के अंदर बच्चे को स्टेज पर देखना और उसको बोलते हुए सुनना, इसमें जो आनंद आता है ये 7 दिन की मेहनत के बराबर ही है। तो ये जो आनंद आता है ये आप सभी पेरेंट्स के जीवन के अच्छे पल में से एक पल था। तो मैं यहां पर आप सब पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि आप सब अपनी मेहनत के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो
तो इस तरह से आप तीसरे मुद्दे को कवर कीजिए और अपनी स्पीच को आगे लेकर जाइए। अब हम इस स्पीच में चौथा और आखिरी मुद्दा कवर करेंगे कि जिस चौथे और आखिरी मुद्दे में हम उन पेरेंट्स को एडवाइस देंगे कि जिन्होंने इस कंपटीशन में इस साल हिस्सा नहीं लिया हुआ है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, डियर पेरेंट्स, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस साल पार्टिसिपेट नहीं करवाया हुआ है, वे अगले साल पार्टिसिपेट करवाने के बारे में जरूर सोचें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए 7 दिन तक मेहनत करें। आप एक दिन थोड़ा सा सोचकर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। यहां पर यह जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे का रैंक आए ही, पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो उसे नया अनुभव मिलेगा, उसे और कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। इससे नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं है। तो इसलिए अगले साल आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट करवाइएगा। तो इस तरह से आप चौथा मुद्दा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए कि जिनकी मदद से आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।